मॉर्निंग दोस्तों, शिवाय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और उससे पहले हमें शुरू करें और ये जो आपको क्वेश्चन के रूप में, होमवर्क के रूप में जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनको हल करें। उससे पहले आपको मैं आज 2 पंक्तियां बताता हूं, आप लोगों के लिए है, हम सबके लिए है। आप वो बाज के पक्षी हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी लांगा है समुद्र को, अभी तो लांगा है समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, आप वो बाज के पक्षी हो जो पूरे आसमान को नाप सकते हो, लांग सकते हो, क्योंकि आपको यदि इस कंपटीशन लाइन में कूद गए हैं तो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य निश्चित करके एक बाज के पक्षी की तरह अपनी उड़ान अपने लक्ष्य तक करनी है। जैसे बाज का पक्षी होता है, उसकी जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वो क्या है? ऊंचाइयों तक उड़ना। वैसे ही आप तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमने होमवर्क के रूप में जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और उसे 20 रुपए कम में खरीदा जाता है, तो 20 रुपए ज्यादा में बेचने पर 40% का क्या होता है? लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने कल बताया था कि मान लीजिए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपए माना तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10% लाभ पर बेचता है तो 110 रुपए, 110 रुपए। इधर ध्यान दीजिए, कम में खरीदा होता 20 रुपए कम में खरीदा होता तो 100 में खरीद रहा है, 20% कम में खरीद रहा है तो कितना हो गया? 80 हो गया। और 40% लाभ पर बेचा होता, कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? यानी 40% लाभ पर बेच रहा है। देखो, 80 का 40% 32 होता है, और 80 में 32 जोड़े तो कितने आ गए? 112। अभी यहां प्रतिशत में कितना अधिक बिक रहा है? 2% अधिक बिक रहा है। कितना अधिक बिक रहा है? 2% अधिक बिक रहा है। और संख्या के अनुसार कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो 2% का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ पर 100% का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कुल क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माना? 100 माना था, और यदि नया क्रय मूल्य मानता तो किससे गुणा करते? 80 से गुणा करते। तो यहाँ ये मान ज्ञात करता है। जो दिया गया, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं 100, दिया गया है 2% इंटू 20, 10 कितना हो गया? 1000 हो गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1000 हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, बराबर जुड़े रहिए, और जो भी आपको सिखाया जाए यदि आपने सीख लिया अच्छी तरह से तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप एक क्या है? बाज के पक्षी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 20% लाभ पर बेचा होता, मान लीजिए 100 रुपए है क्रय मूल्य, 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो गया? 120। यहाँ ये 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 हो गया। यहां पर 600 रुपए कम में खरीदा होता तो मान लीजिए मैं इसको ये कर लेता हूं 5x और ये 6x विक्रय मूल्य। 5x विक्रय क्रय मूल्य माना हमने, 600 रुपए कम में खरीद रहा है तो ये लो जी, 600 रुपए कम में, पहले 5x में खरीद रहा था, अब 600 रुपए कम में खरीद रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यदि उसे कितने में? 400 रुपए कम में बेचता, पहले कितने में बेच रहा था? 6x में बेच रहा था, यानी इसका विक्रय मूल्य 6x है, अब 400 रुपए कम में बेच रहा है तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। पहले 100 हो रहा था, वो 20% हो रहा था, ठीक है। अब 20 की जगह कितना हो गया? 20 रे 10,
30 हो गया तो 130, यानी क्रय मूल्य तो कितना आया 10 आया और विक्रय मूल्य कितना आया 13 आया। तो बराबर में आप कितना हो गया 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 5 65 x 13 6 78 बराबर 60x और 4000 निकालोगे, इधर लाओगे 5x बराबर कितने हो गए 4 3 3800। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3800, या मैं सीधा ही कह दूं कि हमारे पास है क्रय मूल्य पहले से कितना है 5x है, तो सीधी सी बात है कि कितना आ गया 3800 आ गया। यदि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर x का मान और आता तो यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेते और फिर क्रय मूल्य से गुणा करके आंसर निकाल देते। तो यहाँ पर तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 3800 रुपए आ गया। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आज के हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं और आज के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना सीखना पड़ेगा। तो अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर आज के क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन लगाए हैं और दोनों क्वेश्चन क्यों लगाए हैं एक साथ, इसीलिए लगाए कि यदि मैं आपको तुलना करके समझाऊंगा तो आगे जब पर्सन आएंगे आपके सामने तो उनको हल करने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो दोस्तों, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, ठीक है, की हानि होती है। कितने की हानि होती है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। दूसरा प्रश्न सेम वैसा का वैसा ही है, कोई अलग नहीं है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की क्या होता है लाभ होता है। मेन चीज आपको ये देखनी है, कौन सी, ये देखनी है कि क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। अच्छी तरह से समझिए, वो कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है हानि हो रही है। मान लेता हूं मैं कि माना एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपए है। कितना है 1 रुपए है। अभी 9 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है ना। तो यहां पर हानि कितनी हो गई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य कितना होगा 9 रुपए, यानी हानि कितने रुपए की हो गई 9 रुपए की। इस चीज को आराम से समझना कि यहां पर देखो बेचने की बात कर रहा है तो यहां पर सीधी सी बात है कि 72 वस्तुओं का बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है। हमें एक मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो हानि कितने रुपए की हो गई, सीधी सी बात है 9 वस्तुओं की हानि हो रही है तो कितने की हो गई 9 रुपए की हानि हो गई। बात करें वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, वो 72 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है 72 वस्तुएं बेच रहे हैं तो 72 वस्तुओं के कितने रुपए हो गए 72 रुपए हो गए। क्या हो गए 72 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 72 रुपए हो गए। अब यहां पर देखो हमें पता है 9 रुपए की हानि है और विक्रय मूल्य 72 है, तो हानि कब होती है जब क्रय मूल्य क्या था ज्यादा था। हानि कब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, तब जाके क्या होती है हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 72 प्लस 9 बराबर 81। कितना हो गया 81। अब हानि प्रतिशत पूछी है तो हानि प्रतिशत का मान क्या हो गया कि 9 रुपए की हानि हुई कितने के ऊपर 81 के ऊपर। कितने के ऊपर 81 के ऊपर इंटू 100, 9 9 81 तो कितना हो गया 11 सही 1/9% की क्या हो गई हानि हो गई। कितनी हो गई 11 से 1/9% की हानि होगी। समझना यहां पर ये है
इस पंक्ति को समझना है आपको, क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमें पता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, तो 9 वस्तुओं के बराबर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सीधी सी बात है, कितने रुपए की हानि हो रही है, 9 रुपए की हानि हो रही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 का कितना हो गया, 9 रुपए। तो 9 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। और कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 72 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 72 वस्तुएं बेच रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 72 प्लस 9 बराबर 81। हानि कितनी हो गई, 11 से 1/9%। इसी दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको यही बता देता हूं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर वही बात है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। कितने के, 9 वस्तुएं। तो सीधी सी बात है कि लाभ कितना हुआ, 9 रुपए हो गया। कितना हुआ, 9 रुपए। अब क्रय मूल्य के बराबर, तो यहां पर क्रय मूल्य के बराबर होना है, तो यहां पर एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपए, 1 रुपए होगा। यहां पर मैंने विक्रय मूल्य माना, यहां पर क्यों क्रय मूल्य क्यों माना, क्योंकि क्रय मूल्य के लाभ होता है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के लाभ होता है। ठीक है, तो इसलिए क्रय मूल्य माना। अभी हमें पता है कि 1 रुपए क्रय मूल्य है, तो 9 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 72। हमें पता है 1 रुपए का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 72 वस्तुएं बेच रहा है। तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए। तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए हो गया। कितना हो गया, 72 रुपए। अब देखो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 72, लाभ कितना आ गया, 9। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दो, 9/72 इंटू 100, 9 8 72, ये 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, कितना परसेंट लाभ आ गया, 12.5% क्या आ गया, लाभ आ गया। हमें ये देखना है कि यहां पर तो मैंने घटाया कैसे, जोड़ा कैसे, और यहां पर कैसे किया। समझना सिर्फ यही चीज है कि दे क्या रखा है अगले ने, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है 9 वस्तुओं की, तो एक विक्रय मूल्य माना एक वस्तु का 1 रुपए, 9 की हानि हो गई। ठीक है, और 72 वस्तुएं वो बेच रहा है, तो हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम। तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य क्या हो गया, 81 हो गया। यहां इस दूसरे क्वेश्चन में कर क्या रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 1 रुपए, 9 रुपए का लाभ, 72 वस्तुएं वो बेच रहा है, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 72 ही होगा। और सीधी सी बात है, जब क्रय मूल्य वो लाभ आ जाए या हानि आ जाए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे भी बेटर टाइप सीखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, कहीं नहीं जाएगा। और इससे भी बेटर टाइप आपको मिलेंगी, तो उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भेज दें। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे सामने फिर से 2 क्वेश्चन है, और आज मैं 2 क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों तुलना वाले क्वेश्चन है, ये क्या है, तुलना वाले क्वेश्चन है। और जब तक इनके अंदर आपको तुलना समझ में नहीं आएगी, आप हल नहीं कर सकते या गलत कर सकते। तो यहां पर देखिए क्या तुलना है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। दोस्तों यहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपके सामने सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन के आधार पर हल कीजिए। ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे 20, 30, 40 और 50, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है, जितना क्या है, क्रय मूल्य है, उतना ही क्या होना चाहिए, प्रतिशत लाभ होना चाहिए। मान लीजिए मैं ये कहूं कि मान लो 40 रुपए क्रय मूल्य है, तो 40% ही लाभ होना चाहिए। तो 40 का 40% कितना होता है,
16 कितना होता है 16। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 40। तो क्रय मूल्य 16 लाख तो कितने रुपए हो गए 56 रुपए हो गए। यहाँ पर यदि 56 रुपए होते, ये कहता कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो हमें 40 आंसर निकालते क्रय मूल्य। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि 50 क्रय मूल्य हो तो 50 का 50% कितना होता है 75। तो 50 और 25 कितने हो गए, सॉरी 50 का 50% 25 होता है, 50 और 25 कितने हो गए 75। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 75 होता तो क्रय मूल्य कितना आता 50 आता। समझ में आ गई होगी। तो आपके सामने आंसर अपने आप आ गए होंगे कि 24 दे रखा है, कितना है 24 दे रखा है। तो यदि मैं क्रय मूल्य 20 मानूं तो 20 का 20% कितना होता है 4 होता है, 20 और 4 24 बना कि नहीं बना विक्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कितने आंसर आएंगे 24 आंसर आएंगे। इसके अलावा यदि आप इस तरीके से नहीं करते, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि आपको इतना सा याद रखना है 10 कोष्टक 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50, ये आपको कोष्टक से बाहर रखना है। ठीक है। यदि लाभ दे रखा हो तो क्या करोगे प्लस करोगे विक्रय मूल्य, और यदि माइनस दे रखा हो तो क्या करोगे, वे हानि दे रखी हो तो माइनस करोगे। 10 25 विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 24। मैंने यहां पर 24 प्लस के क्यों लिखे, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस 50 इधर किया हल, देखो 25 और 24 49, इसका रूट तोड़ोगे तो कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7, क्योंकि 7 की वर्ग संख्या कितनी होती है 49 माइनस 50, ये 7 माइनस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या गुणा किया 70 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 20 रुपए क्या आया क्रय मूल्य आया। तो ऑप्शन के आधार पर ऐसे क्वेश्चन जल्दी हल होते हैं। यदि हानि दे रखी हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हानि दे रखी हो तो थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि यही चीज काम में आएगी विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कि 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक है, 10 25 माइनस के 24, माइनस के कितने 24, अभी देखिए माइनस 50 यहां पर घटाया तो 1 आया, 1 का रूट तोड़ोगे तो 1 ही आएगा। 10 इंटू 1 और माइनस के 50, 10 एकम 10, 10 माइनस 50 बराबर कितने आए 40 आए। कितना है 40 आए। अब यहां पर दोस्तों या तो उत्तर आपको 40 मिलेंगे प्लस के, प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है, या फिर आपको 60 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे। ध्यान देने वाली चीज यही है, चाहे नोट लगा के लिख लो या फिर आप अपने माइंड में बैठा लो कि यदि प्रतिशत हानि दे रखी है तो आपको उत्तर 2 मिलेंगे, उत्तर 2 मिलेंगे, क्योंकि प्रतिशत इसको आधार 100 माना जाता है। तुलना किससे की जाती है 100 से की जाती है। तो यहाँ 40 है तो आंसर है या तो 40 या 60। ऑप्शन में 1 देते तो ठीक है, और यदि दोनों देगा तो यह ऐसे देगा 40 या 60, दोनों आंसर आपके सही है। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग लिया है, एक साथ लिया है और एक समझा दिया कि कैसे इनके अंदर डिफरेंट होता है। तो दोस्तों इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, और इस टाइप के बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में इसी टाइप से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे होमवर्क के रूप में। आप उनको जरूर निकालने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में उनकी रिप्लाई दें। देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। देखिए
ये कहेगा कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। एक क्वेश्चन आता है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो वहां पर तो आंसर सीधी सी बात है, न लाभ और न हानि होती है, क्रय मूल्य समान हो तो। लेकिन विक्रय मूल्य समान हो तो कैसे करेंगे? पहले मैं सीधा हमारा जो तरीका है उससे बताता हूं कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है, दो वस्तुएं, क्रय मूल्य पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य पहली दूसरी वस्तु का और दूसरी वस्तु का ही क्या, विक्रय मूल्य। बात करते हैं, पहली साइकिल 20% लाभ पर, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। और दूसरी साइकिल 25% लाभ पर, तो ये लो जी दूसरी साइकिल का 25% लाभ हो गया। अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो, कौन सी का, पहली का, ठीक है, तो 10,000 एक्स ज्ञात करेंगे। ये लो जी पहली साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 120 को 100 से गुणा करोगे, 2 बिंदु लगा दो, 12,000 रुपए हो गया। समझ में आई कि नहीं आई ये बात कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने मान लिया। क्रय मूल्य दे रखा है पहली वस्तु का, जो चीज मान लो यहां पर जो भी चीज दे वो हमें लिखनी है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमें पता है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है अगला, ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो दोनों समान होते हैं ना, जितना इसका विक्रय मूल्य होगा उतना ही विक्रय मूल्य इसका होगा। ये बात तो पहले ही बता दी ना, तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, काट दो, 25 का 100, 25 5 काट दो, ये 24 5 120 और कितने हो गए, 2 बिंदु, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स बराबर कितना आ गया, 9600 रुपए आ गए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 9600 रुपए आ गया। किया कैसे, यहाँ ये बात समझने वाली है कि अगले ने साफ साफ कहा है कि विक्रय मूल्य दोनों की क्या है, समान है। पहले में क्रय मूल्य दे दिया तो हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य 12,000 आ गया पहली वस्तु का। अब हमें पता है कि पहली वस्तु का 12,000 है विक्रय मूल्य, तो सीधी सी बात है दूसरी का भी कितना रहेगा, 12,000, और इसका क्रय मूल्य पूछा है तो क्या रख दिया, एक्स रख दिया, काट दिया, उत्तर कितने आ गए, 9600 रुपए आ गए। कुछ गाइडों में आपको यही चीज सूत्र के माध्यम से मिलेगी। कैसे, ऐसे मिलेगी, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य बटा सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य बटा सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य बराबर सेकंड या 100 प्लस माइनस सेकंड वस्तु का लाभ या हानि, लाभ या हानि प्लस 100 प्लस माइनस फर्स्ट वस्तु का लाभ या हानि। ओके, यानी पहले यहां पर क्रय मूल्य लिखा है फर्स्ट वस्तु का, नीचे क्या लिखा है, सेकंड वस्तु का, और यहां पर उल्टा कर रहा है कि पहले सेकंड वस्तु का लिख रहा है और फिर फर्स्ट वस्तु का लिख रहा है। जैसे मैं लिखूं कि फर्स्ट वस्तु का कितना है, 1000 रुपए है, सेकंड का ज्ञात करना है, और इसका सेकंड का लाभ कितना है, 125, और इसका कितना है, 120, ठीक है, गुणा कर दो, कितने आए, 25 और 24, काट दिया, 25 से कम 25, 25 का 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बराबर 9600, तो ये क्या आ गया, 9600 रुपए आ गए। तो ये बातें याद नहीं रहती हैं अक्सर, तो कम से कम हमारा जो बेस तैयार है, जिस प्रश्नावली को हमने जिसके आधार पर पढ़ा है उससे तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आदि आपको समझ में आई हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे होमवर्क के रूप में स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन है, इनको आपको हल करना है और कमेंट में इनके आंसर देने हैं रिप्लाई के रूप में। इसी के साथ दोस्तों मैं आप दोस्तों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।